चलो फ्लाई करते एक ऐसे आइलैंड पे जो पॉलिटिकली तो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट का, बट फिजिकली है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। लेट्स एक्सप्लोर लास पाल्मास द ग्रैंड कैनेरिया विद योर वन एंड ओनली एक्सप्लोरर राजा। चांद कितना बढ़िया लग रहा है। अब है 5:15 और मेरे को जाना है 6 बजे। 6 बजे कहाँ जाना है? 6:30 बजे मेरी फ्लाइट है। वो दो भाई देख रहे हो ना, वो दो भाई नहीं मिलते तो शायद मैं आज एयरपोर्ट पे आता ही नहीं। वो दो भाई नहीं मिलते तो शायद आज मैं ये दोनों फ्लाइट मिस कर देता, जाने का आने का। क्योंकि सुबह के 5 बजे उठ गया था, 5:15 को पहुंच गया था ट्रेन स्टेशन के सामने, और 5:20 को ट्रेन छोड़ती है एयरपोर्ट के लिए, जो कि 5:35 को पहुंचा देती है एयरपोर्ट। ट्रेन स्टेशन खुला ही नहीं, ट्रेन चला ही नहीं। फिर क्या हुआ, ऊबर लेना पड़ा, और ऊबर आ रहा था 15 यूरो का। तो 15 यूरो का ऊबर लेके हम लोग आ गए मलागा एयरपोर्ट पे और जा रहे हैं D65 गेट से ग्रैंड कैनरी। अभी बज रहे हैं 5:55, 5:50 में बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका था। हम लोग फ्लाई करें ग्रैंड कैनरी आइलैंड में, और कैनरी आइलैंड के बारे में और बताएंगे पहुँच के। थोड़ा लंबा फ्लाइट है। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, चलो चले कैनरी आइलैंड्स पे। देखो बोर्डिंग गेट पे लाइन लगा है और अभी 6 बज रहा है, और मेरे को एग्जैक्टली याद है कि मैं 5:01 पे अपने बिस्तर में था। तो लाइफ ऐसी होनी चाहिए यार। मतलब मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में डोमेस्टिक लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि फ्लाइट के 1 घंटे पहले आप निकलो अपने घर से, और एयरपोर्ट अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो एयरपोर्ट पहुँच जाओ 10-15 मिनट में, डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस। और फ्लाइट छोड़ने के 45 मिनट के अंदर अगर आप एयरपोर्ट पहुंचते हो तो आपका फ़्लाइट मिस होना नहीं चाहिए। मैं 55 मिनट पहले पहुंचा, अगर मैं अभी 45 मिनट पहले ही पहुंचता होता तब भी मेरा फ़्लाइट हो जाता। कुछ सा फ़ोन में बोर्डिंग पास था, स्कैन कराया, एंट्री कराया, कोई आई डी चेक हुआ नहीं। अभी यहाँ पे शायद बोर्डिंग गेट पे थोड़ा आई डी मांगेंगे, पासपोर्ट मांगेंगे, क्योंकि मैं बाहर से हूँ, मैं यूरोप का नहीं हूँ। वैसे ये फ़्लाइट लोकल होने वाली है। हालांकि हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ का टाइम जोन यूरोप से अलग है। अभी यहाँ पे 6 बज रहे हैं, वहाँ पे बज रहा होगा आई थिंक सुबह के 5, हाँ 5। वो लोग पीछे 1 घंटा, क्योंकि हम लोग बहुत ही दूर फ्लाई करने वाले हैं। ग्रैंड कैनरी आइलैंड्स, टेनेरिफे, नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है? चलो इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे पूरा इस इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में। जनरल बजट कार्ड्स में ऐसे वो नहीं मिलता हम लोगों को, क्या कहते हैं, स्काई ब्रिज नहीं मिलता है। या तो पैदल ले जाता है या फिर बस में ले जाते हैं, या पता नहीं बारिश का कारण है या फिर क्या है। और हम लोग अभी स्काई ब्रिज में गए। हम लोग फ्लाई कर रहे हैं वुलुइंग के एयरलाइन से। इससे मैं कभी फ्लाई नहीं किया हूँ, कौन से कंट्री का एयरलाइन है वो भी नहीं पता। वुलिंग फ्लाइट है, और यहाँ पे आने जाने का हम लोग दे रहे हैं सिर्फ 32 यूरो, ये हो जाते हैं 3000 रुपये से भी कम। और चलो आज का ऊबर छोड़ दो, 32 यूरो, 3000 से कम, जाने का 1500, आने का 1500। सिर्फ ये छोटा सा बैग है आपके पास, ये जहाँ पे मैं सिर्फ 2 जोड़े चड्डी, 1 पैंट, 2 शर्ट और ड्रोन लेके निकल पड़ा हूँ। लैपटॉप भी रख दिया हूँ, चाहता तो लैपटॉप से होता है, किसी ने बैग कोई चेक ही नहीं किया। मेरे से भी बड़े बड़े इनके बैग्स हैं, इनका बैग भी किसी ने चेक नहीं किया। तो बहुत ही चिल्ड है। चलो चलते हैं और भी चिल्ड आइलैंड पे, कैनरी आइलैंड्स पे। पूरा खाली खाली सीट है, एयरपोर्ट है, फ्लाइट भी खाली है। वुलुइंग एयरलाइन कहाँ गए पता नहीं। सीट है, टेबल है, पर ऑफ कोर्स सीट मूव नहीं करता है। सीट फ्लैट है, मैं तो शायद फ्लैट सो जाऊँगा। 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है मलागा से ग्रैंड कैनरी के लिए। वहाँ पे 3-4 आइलैंड्स हैं। 3-4 आइलैंड में मैं जा रहा हूँ सबसे मेन वाले पे शायद। यूरोप में डोमेस्टिक फ्लाइट्स छोटी है, सस्ती है और सबको पता है, और बहुत सारे रूट्स हैं। बट यूरोप से अफ्रीका जाने वाले सारी फ्लाइट्स बहुत ही ज़्यादा महंगी है। पर ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तो है बट पॉलिटिकली यूरोप है।
यूरोप के सदर्न पार्ट मलागा से हम लोग फ्लाई करने वाले थे, इतने नीचे कि हम लोग अफ्रीका के कुछ देश भी पार कर लेंगे। ये सदर्न मोस्ट शेंगन पॉइंट है, इतने नीचे शेंगन एरिया तो है नहीं। यहाँ पे 3-4 आइलैंड है, 3-4 आइलैंड में डायरेक्ट फ्लाइट चलती है यूरोप से, पर हम लोग जाने वाले थे कैपिटल में जो कि था ग्रैंड कैनरी आइलैंड्स। तो चलो वेस्टर्न सहारा के पास इस आइलैंड वाले पार्ट पे जाके देखते हैं क्या ये एक्चुअल में यूरोप जैसा है या फिर ये अफ्रीका जैसा है। 2.5 घंटे की फ्लाइट थी, पहुंच गए हैं। कोई इमिग्रेशन नहीं होगा, स्पेन ही है। ये पूरा आइलैंड देखो, पूरा गोल आइलैंड है। यहाँ पे हम लोग उतरे और वहाँ पे आई थिंक सेंटर है यहाँ का, लास पाल्मास द ग्रैंड कैनेरिया। €2 का बस था, एयरपोर्ट से सिटी आने के लिए हम लोग आ गए लास पाल्मास में। चलो खाते हैं फिर जाते हैं हॉस्टल की तरफ। तो हॉस्टल में चेक इन कर लिया। हॉस्टल है €15 का। अभी यूरो का गिनाना आप लोग को बंद कर देता हूँ, 90 का हिसाब है। और इस ट्रिप में मैं ये आई थिंक एक दो ये पहली बार हॉस्टल में रुक रहा हूँ। अब तक मैं बस दोस्तों के घर और काउच सर्फिंग और वगैरह वगैरह करके चला दिया था। फिलहाल पीछे आप देख सकते हो मेरे काले बादल आ रहे हैं, तो बारिश होने के काफ़ी ज़्यादा संभावना है। हम लोग चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ। बीच वाले क्लोथ्स ले चुका हूँ, नहाएंगे, मज़े करेंगे। पता नहीं आप लोगों को अभी तक मोशन ग्राफिक से बताया कि नहीं, पर कितना दूर है यूरोप से आपको आइडिया हो गया होगा। स्पेन से कितना दूर है, पर यहाँ पे भी इतने सुंदर सुंदर कैसल बने हैं, सारे स्पेनिशर्स लोग हैं। इसका इतिहास थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पर अगर उतना डीपली सोचो उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि स्पेनिश लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए। उधर फिलीपींस पहुँच गए थे, इधर पूरा साउथ अमेरिका कब्जा कर लिया। तो ये ग्रैंड कैनेरिया तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बस यही है कि पता ही नहीं है, वेस्टर्न सहारा के पास है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है ये, पर फिर भी स्पेन है, EU है। यहाँ पे यूरो चलता है, यहाँ पे स्पेनिश में भाषा बात की जाती है। इनफैक्ट गाड़ियों के नंबर प्लेट में भी ई लिखा है, जैसे कि स्पेनिया का, इसका मतलब होता है एस्पानिया यानी कि स्पेन। तो ये स्पेन ही है। और मैं तो रिकमेंड करूँगा ऐसे 3-4 आइलैंड से, एक आधी पोर्चुगल के भी है, मदिरा नाम है, उधर भी जाने का मन है। इस बार नहीं तो किसी और बार। पर लगा नहीं था कि इस आइलैंड्स में भी सारा बिल्डिंग इतना मस्त, इतना लाइटिंग वाइटिंग, इतना सब कुछ प्योर लग ही नहीं रहा। अगर मैं आपको ना बताता कि मैं एक आइलैंड पे हूँ अफ्रीका में, तो आपको पता ही नहीं चलता। आपको लगेगा कि राजा किसी भी स्पेनिश नॉन पॉपुलर टाउन में है, वहाँ पे घर वर है, वहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, लोग बाहर बैठ के कैफ़े पी रहे हैं, इटालियन शॉप, फार्मेसी, सब नॉर्मल चंगा रास्ते, बड़े बड़े बिल्डिंग, चर्च। अगर नहीं पता था ना कोई, मेरे को भी उतार देता, मेरे को पता ही नहीं चलता कि साला हम लोग अफ्रीका में है अभी। कोई कहेगा ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल पार्ट है, देख के लग रहा है ना पूरा परफेक्ट यूरोपियन शहर। ऐसा ही होता है कॉलोनिज्म का जलवा। बिब्लियोथेका यानी कि बिब्लियोथेका बायोलॉजी नहीं, बिब्लियोथेका का मतलब होता है लाइब्रेरी। यहाँ पे भी क्रिसमस के लिए सज धज गया है। सजना है मुझे जीसस क्लॉस के लिए, नहीं सेंटा क्लॉस होता है, जीसस क्लॉस तो नहीं होता, क्या बता रहा हूँ। जीसस का सरनेम क्या था, कुछ तो होगा। बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, और ऑफ सीजन है तभी मेरे को $14-15 में मिल गया है। प्राइम सीजन का पता नहीं। ये जितने भी आइलैंड्स हैं इधर भी, यहाँ पे 6-7 मेन आइलैंड्स हैं, उनमें से ये आई थिंक सेकेंड या फिर थर्ड बिगेस्ट है, बट पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है यहाँ पे। इसका पॉपुलेशन 9 लाख है, और 9 लाख पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होते हैं इस छोटे से आइलैंड के लिए या फिर यूरोपियन सिटी के लिए। एक्चुअली कहा जाता है इसका जो कैपिटल है लास पाल्मास द ग्रैंड कैनेरिया, वो यूरोप का नहीं, स्पेन का टॉप 10 सबसे बड़ा सिटी में आता है। और स्पेन में पता है कितने सारे फेमस सिटीज़ है, अपना बार्सिलोना हो गया, वेलेंसिया हो गया, मद्रिद हो गया, तो उसके हिसाब से ये भी बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड है।
ऐसा क्यों है पता नहीं, पूछना पड़ेगा लोकल से, लोकल्स ढूंढने के बाद। can take the map so we will. तो भाई ये ग्रैंड कैनेडी का टूरिज्म सेंटर था। यहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया। बस ऐसा ही धूप बना रहे तो अगले 3 दिन बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों के साथ मज़ा भी शेयर कर पाऊँगा। फिलहाल बेसिक बैकपैकिंग को ध्यान रखते हुए चले आते हैं पेट पूजा करने मैकडॉनल्ड्स पे। ये चिकन और फ्राइज़ के साथ बेसिक मेनू मिल जाता है 3.7 यूरो में आज के दिन में, स्पेन में 2024 के एंड में, यानी कि 320 रुपये में। तो चलो यहाँ पे बैठते हैं और खाते हैं। और भाई स्वागत है बीच के सामने। बीच में देखो कितने लोग सर्फिंग कर रहे हैं, कितने सारे लोग। पानी का मज़ा लग रहा है सर्फ करते हुए, पानी अच्छा लग रहा है, पर ठंड भी हो सकता है। अभी धूप गिर गया ना, अभी बज गए यहाँ पे। अभी भी मेरे पास स्पेन का टाइम चल रहा है, ये है 5:30, पर एक्चुअल में यहाँ पे बज रहे हैं 4:30। 1 घंटे का डिफरेंस है मेनलैंड स्पेन के साथ। और यही है काला काला बीच पूरा। अभी ये काला बीच का मतलब बनता है क्योंकि ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है। बगल में एक और आइलैंड है टेनेरिफ है, उधर देख सकते हो आप, उधर थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा है, वो भी वॉल्केनिक आइलैंड है। ये सारे वॉल्केनिक आइलैंड है, कुछ कुछ एक्टिव है, कुछ कुछ एक्टिव नहीं है। पर जनरली वॉल्केनिक आइलैंड से क्या होता है, वॉल्केनो फटने के बाद उसका जो पत्थर होता है, फिर जो लावा होता है, वो काला काला होता है बाद में। तो इस वजह से सारा बीच यहाँ पे काला काला होगा, जैसे हम लोग एल साल्वाडोर में देख चुके हैं। तो काला बीच है, सैंड भी है, और लोग अभी सर्फिंग कर रहे हैं। हम पैदल चलते हैं और पैदल चल के आनंद लेते हैं इस बीच का। बहुत ही ज़्यादा काला है यार। तो ये सारे होटल्स है, और क्योंकि स्पेन एकदम गर्म देश है और विंटर्स में तो स्पेन में भी ठंड आ जाता है थोड़ा बहुत, तो स्पेन के लोग यही सस्ती 10 यूरो 20 यूरो वाली फ्लाइट लेके आ जाते हैं ग्रैंड कैनेडी आइलैंड्स के आसपास में जितने भी सारे आइलैंड्स हैं। सारे आइलैंड्स के लिए सस्ती फ्लाइट चलती है। तो विंटर्स में ये आई थिंक ज़्यादा पैक्ड अप रहता है समर्स के तुलना में। समर्स में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि अगर ये नेक्स्ट टू लायूनी है, लायूनी में तो विंटर्स में भी गर्म रहता है, तो समर्स में तो कितना गर्म होगा। और उसके पैरेलल है तो इधर भी समर्स में अच्छा खासा गर्म होता होगा। टूरिज्म के लिए तो सही नहीं होगा। सनसेट तो हो चुका है, बादल आ चुके हैं। आप लोगों को मैं कुछ दिखाता हूँ। वो जो औरत दिख रही है आप लोगों को, देखो वो साड़ी टाइप के कपड़े पहनी हुई, वो कौन है? आप लोगों ने अगर मेरा मॉरिटेनिया का सीरीज़ देखा होगा, या फिर आप लोगों ने वेस्टर्न सहारा की सीरीज़ देखा होगा, तो सारे लोग ऐसे होते हैं। और आप लोगों को ये भी बता दूँ, जो मॉरिटेनिया, वेस्टर्न सहारा या फिर अल्जीरिया के सदर्न पार्ट्स है, ये जितना भी एरिया था, ये सब स्पेन के अंडर था। और आज के दिन में बहुत सारे लोग हैं वेस्टर्न सहारा में जिसके पास स्पेनिश पासपोर्ट है। तो क्योंकि ये जो हम लोग अभी जहाँ पे, ये एकदम वेस्टर्न सहारा के एकदम घिसा हुआ है। यहाँ से वेस्टर्न सहारा सिर्फ आधे घंटे की फ़्लाइट दूर है, जबकि मेनलैंड स्पेन 2.5 घंटे की दूर है। और इस जगह के बारे में बहुत ही मेरे को इंटरेस्टिंग वे में पता चला जब 2023 में मैं यूरोप का ट्रिप ख़त्म करके मोरक्को आया था। मोरक्को के बाद मोरक्कन वेस्टर्न सहारा में घूम रहा था, तो मैं लायूनी में था। और लायूनी में मैं जनरली जो डेटिंग ऐप्स है वो मैंने फ़ोन में रहती है, वहाँ पे मेरे को 2-3 प्रोफाइल दिखे और कुछ प्रोफाइल दिखे नहीं। वैसे मैं सिर्फ 2 दिन के लिए था, तो मैंने क्या मन हुआ, मैंने ना अपने डेटिंग ऐप्स का डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया 100-120 किलोमीटर पे। और अचानक मेरे को स्पेनिश लड़कियाँ दिखने लगी। मैंने बोला ये क्या फंडा है, मैं हूँ लायूनी में, वेस्टर्न सहारा में, ऊपर पूरा मेन मोरक्को, उसके बाद स्पेन है, मेरा कुछ ग्लिच हो रहा है क्या? फिर मैंने देखा बहुत जगह पे और नीचे लिखा था ग्रैंड कैनेडी, ग्रैंड कैनेडी, ग्रैंड कैनेडी। मतलब ये ग्रैंड कैनेडी कौन सा शहर है? तो मैंने मैप निकाला, सर्च किया ग्रैंड कैनेडी, और देखा मेरे बगल में ही है ग्रैंड कैनेडी के इतने सारे आइलैंड्स, टेनेरिफ है, ये सब। तब जाके मेरे को पता चला कि स्पेन के अंदर ये सब कंट्रीज़ आते हैं, मतलब स्पेन कंट्री के अंदर ये सब आइलैंड्स आते हैं। और यहाँ पे लोग स्पेनिशर्स हैं। यहाँ पे मेरा स्पेन का या फिर यूरोप का जो सिम कार्ड मैंने यूज़ कर रहा हूँ, ई सिम, वही काम कर रहा है। पूरा स्पेन है,
पर पास एकदम वेस्टर्न सहारा के। फिर जाके मैं जब सेनेगल के बाद दी गाम्बिया गया था, वहाँ पे मैं पाउला से मिला था काउच सर्फिंग से, और पाउला यहाँ से है ग्रैंड कैनेरी से। तब मेरे को उनसे बात करके पता चला कि यहाँ के जो लोग हैं टोटल स्पेन जैसे ही लोग हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है, 19-20 का भी डिफरेंस नहीं है, पूरा 20-20 ही यहाँ पे स्पेन के लोग हैं। और ये जगह भी स्पेन के अंदर ही आ जाता है, पर है अफ्रीका के क्षेत्र में, टेक्निकल एरियाज़ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस रिमोट से आइलैंड पे भी अपना देसी दुकान मिल गया, और मैं तो शॉक्ड हो गया। मैं ना मलागा में रह रहा हूँ 1 महीने के लिए, वहाँ पे इंडियन दुकान तो है नहीं। फिर मैं वहाँ बगल में गया तोरी मोलिनो, उधर एक पाकिस्तानी दुकान मिला, और वो मेनलैंड स्पेन की बात कर रहा हूँ। उधर कुछ सामान लिए थे, वही सामान मैंने यहाँ से लिया, कुछ चनाचूर वगैरह, कुछ और तेल वगैरह। यहाँ पे सस्ता है, जबकि ये उतना दूर आइलैंड में इंडियन शॉप है, यहाँ पे सस्ता है। और उधर पाकिस्तानी शॉप में सेम माल ट्रिपल दाम में बिक रहा था, डबल दाम में बिक रहा था। अजीब है ना बिजनेस कैसे कहाँ पे क्या चलता है। बाकी अगर बात किया जाए दूसरे सारे आइटम्स की, तो स्पेन ने यहाँ पे बहुत सारा सब्सिडी दिया है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको लिए मेनलैंड स्पेन जाना आना बहुत ही सस्ता है, उनको टैक्स वैक्स पे नहीं करना पड़ता है। और ये चीज़ जो आपको यहाँ पे 95 या फिर जो भी रेट में मिल रहा है, मेन स्पेन में भी यही रेट है। आइलैंड की वजह से यहाँ पे चीज़ें महंगी नहीं है, जनरली आइलैंड में चीज़ें महंगी होती हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, स्पेन का ही रेट चल रहा है। इनफैक्ट मद्रिद बार्सिलोना से सस्ता है। लोग रेत के टेम्परेरी कैसेस बनाते हैं, इंडिया में भी बहुत फेमस है, हर जगह पे देखता हूँ थोड़ा बहुत बनाते हैं लोग, डोनेशन लेते हैं। यहाँ पे इनके टूरिज्म डिपार्टमेंट ने तो पूरा म्यूजियम ही खोल दिया है। देखो अलग अलग चीज़ों के बारे में, पूरा रेत से बनाया है। कुछ तो इसमें स्प्रे किया होगा ताकि इतना इंटैक्ट रहे, क्योंकि ये बता रहा है कि ये नवंबर से लेके जनवरी तक 1.5 महीना रहेगा। देखते तो कितना बढ़िया बना है। ऑफकोर्स छूना मना है, फूक मारना भी मना है। फ्री में इतना बढ़िया से इन लोगों ने टूरिज्म दर के रखा है। बहुत लोग यार, 9 लाख लोग, मजाक थोड़ी होता है। कितना बढ़िया सा आर्ट बनाया देखो। भाई इधर तो मेला लगा है, बड़ा वाला मेला लगा है। मजा आ रहा है देख के, सब चिल्ला रहे हैं स्पेनिश लोग। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्रिसमस मार्केट लगा पीछे, पर गर्मी लोग कोई नाच पा रहे हैं। बस मेरे साथ ये बैग है, अगर बैग नहीं रहता तो मजे करके नाचता। मजा आ रहा है। ये अपने हॉस्टल के रूफटॉप से व्यू है देखो, बहुत ही कलरफुल रंगीन सा है। पर यार आज बादल आ गए, पूरी प्लान की ऐसी हो गई ऐसी। कोई बात नहीं, फ्री ब्रेकफास्ट के नाम पे कॉफ़ी और मफिन पकड़ा दिया, ये खाते और शहर में घूमते हैं, क्या ही कर सकते हैं, सही है ना। कितना कॉन्ट्रास्ट है ना। इसके बगल में है वेस्टर्न सहारा। अगर आप लोगों ने वेस्टर्न सहारा का वीडियो नहीं देखा है, मैंने नीचे लिंक में डाल दूंगा। एकदम डेजर्टेड है, कुछ नहीं है, एकदम खाली पड़ा है, कलर वलर कुछ नहीं है। और उसके सिर्फ 50-100 किलोमीटर दूरी है ये यूरोप आइलैंड। और कितना मॉडर्न, कितना वाइब्रेंट, कितना अच्छा लग रहा है। लग रहा है कोलंबिया आ गए, बिल्डिंग्स देख के लग रहा है ऐसा। मज़ा आ रहा था सच में कैनरी आइलैंड्स में। डे 2 है अपना यहाँ पे लास पाल्मास से ग्रैंड कैनेरी में। और आज मेरे को कुछ फील आ रहा है कि हाँ, ये जगह किस जगह का रिसेंबल हो रहा है। कहाँ गया था जो इसके जैसा मैच कर रहा है, कहाँ किस जगह का कलर यहाँ से एकदम मैच कर रहा है। इसका आंसर है क्यूबा। क्यूबा एक आइलैंड देश है जो कि वो भी स्पेनिश बात करता है, स्पेन का कॉलोनी था। और क्यूबा के साथ यहाँ का वाइब बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। स्पेशली घरों के स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर, खाली खाली, थोड़े चिकने चिकने और कम हाइट वाले बिल्डिंग्स। और तो और जहाँ से क्यूबा का समुद्र दिख रहा था, कैरिबियन समुद्र, यहाँ पे तो कैरिबियन नहीं है, यहाँ पे अटलांटिक समुद्र है। फिर भी देखो ऐसे सीन दिख रहे थे हम लोग को क्यूबा में कई बार, स्पेशली हवाना में। तो उसका वाइब बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप लोग देख सकते हो ये चाचा गिटार लेके जा रहे हैं, तो उस टाइप का वाइब है। हालांकि क्यूबा में खाने की कमी थी, क्यूबा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बट
मज़ा भी बहुत ही ज़्यादा था। अगर गिवन चॉइस कि राजा घूमने जाना है कहाँ पे जाना है, क्यूबा में या फिर ग्रैंड कैनेडी में, मैं तो क्यूबा ही चूज़ करूँगा। आप लोग भी वही चूज़ करना, क्योंकि ये मोट माट स्पेन ही है, बस थोड़ा गर्म है और कुछ नहीं। रात को बारिश शुरू हो गया। ये छोटी सी छतरी मेरे को एक दोस्त ने दिया, बोला यार यूज़ करो, बारिश में भीगने की ज़रूरत नहीं है। धूप के वजह से आया था मैं यहाँ पे सिर्फ धूप एक्सपीरियंस करने के लिए। और यहाँ पे देखो, धूप तो दिन में मिला पर रात को बारिश में मिल रहा है। चलो हॉस्टल चलते अपने, जिसके लिए मैंने दिए पैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, सो जाते हैं। कल आखिरी दिन है, कल बाकी एक्सप्लोर करेंगे कैनेडी आइलैंड्स। भाई इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी है, बारिश में भी लोग खड़े हैं क्लब के अंदर जाने के लिए, क्योंकि भीगो या सूखो सबको पानी निकालना है बारिश में या फिर क्लब के अंदर। पूरा भीड़ लगा है, ये सेंटर में है क्लब, बहुत ही लंबा भीड़ है। हम लोग भाई क्लब भी छोड़ के अपने घर चलते हैं हॉस्टल में। आज संडे है, आज यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है। अलग अलग कंट्री के लोग जो यहाँ पे कैनेडी आइलैंड्स में रहते हैं उनके टीम से फंक्शन हो रहा है। वेनेजुएला है इधर बहुत सारे। मैं पैराग्वे देख के शॉक हो गया कि पैराग्वे का भी फ्लैग है, और बाकी यूक्रेन भी है, बहुत सारे यूक्रेनियंस आ गए यहाँ पे। यूक्रेनियंस और रशियंस भी आते हैं यहाँ पे रहते हैं। पता नहीं कोई भी आइलैंड चला जाता हूँ वहाँ पे रशियंस और यूक्रेनियंस दिख ही जाते हैं माइग्रेट करते हुए, ठंड से भाग के गर्मी की जगह में। तो सारे दादी बूढ़ियाँ डांस कर रही है। और यहाँ पे देखो एक मोरक्को का भी स्टैंड बना है, और उनका बजट इतना ख़राब है कि उन्होंने अपना फ्लैग भी ब्लैक एंड वाइट में पेंट किया है। अरे सेंटा स्पेनिश स्नैक जिसको कहते हैं तापास। मैंने 3 तापास ले लिए यहाँ पे, एक अंडे का, एक चिकन का और एक सैल्मन मछली का, और तीनों को आया €1 ईच। ऐसा यहाँ पे रेट चलता है। सैल्मन मछली सबसे पहले खाते हैं। जनरली सैल्मन मछली बहुत महंगा होता है, पर तापास में हर संडे और वेडनेसडे ये जो चेन है 100 मोंटेगास पूरे स्पेन में है, €1 पे खा सकते हो। बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैं कैम खत्म। किस्मत में जब नहीं लिखा हो ना नहाना, तो क्या कर सकते हैं। आज का वेदर इतना ही ग्लूमी है कि गर्म हो या ना हो फिर भी पानी में जाने का मन नहीं कर रहा। पानी यहाँ से बहुत ही साफ दिख रहा है। इधर 3-4 बीचें, उधर भी गया था, बहुत सारे बीचेस से बहुत कुछ करने लायक है यहाँ पे। ये नाइट लाइफ का सीन बहुत ही बढ़िया है, मैंने सुना है। सदर्न पार्ट में, इस आइलैंड का जो सदर्न पार्ट है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नाइट लाइफ का सीन है। जो कोई लंबा उम्मा रहता है तो वो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं। अकेले ऐसे आने के लिए, बैकपैकिंग के लिए, मैं आप लोगों को खासली स्पेशली रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप मेनलैंड यूरोप छोड़ के कैनेडी आ जाओ। मैं यूरोप बहुत ही ज़्यादा घूम चुका हूँ, बहुत कुछ देख चुका हूँ, और एक वीकेंड के लिए सस्ता टिकट मिल गया था तो आके देख लिया क्या चीज़ है। कुछ खास अलग से है नहीं, जैसा यूरोप है वैसा ही है। ऐसे क्लिप्स आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे। आपको इटली में मिल जाएंगे, आपको क्रोएशिया में मिल जाएंगे, मेनलैंड में। कुछ खास यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल डे 3 है, हम लोग वापस जाने की कोशिश करते हैं। हॉस्टल से बैग कलेक्ट करके एयरपोर्ट चलते हैं और वापस चलते हैं मलागा।